कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हूं और मेरे साथ ये नंबर भी आपके इस कड़ी का एक कड़ी हो सकता है, ये नंबर जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो। तो दर्शकों, मैं ये कहूंगा कि आप इस नंबर पर कॉल करते रहें और आज विशेष दिन है। मैं सिर्फ आज आप लोगों की कॉल्स लूंगा। आज मेरा मन है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो और आप सबसे मेरी बात हो। बस आज आप फोन लें और इस नंबर पर बार बार प्रयास करते रहें। ये तय है 2 या 4 बार के प्रयास के बाद आज आपकी और हमारी सीधी बात होगी, ये तय है। ठीक है, इसी कड़ी में एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। क्या मेरी बात आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से हो रही है? बिल्कुल बेटा, आपकी बात आचार्य गिरीश गोस्वामी से हो रही है, बोलिए आप। बहुत सौभाग्य की बात है गुरुजी, मैं बहुत टाइम से प्रयास कर रही हूँ आपसे बात करने का। मैं नीतू बात कर रही हूँ गुरुजी। आप बड़ी भाग्यशाली हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपकी कॉल लग गई है। जी अवश्य गुरुजी, मैं बहुत टाइम से प्रयास कर रही हूँ गुरुजी। मैं अपने बेटे को लेके बहुत ज्यादा परेशान हूँ जी। बेटे की तरफ से स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है गुरुजी। जी जी जी, बताएं बेटा। बेटे का नाम है हरदेश, बेटे का नाम है मेरे। हरदेश जी। जी गुरुजी। हरदेश की जन्म तिथि बताएं। 3 जुलाई सन 2008। 3 जुलाई सन 2008। हरदेश की वो बताएं, जन्म समय बताएं। समय रात को 1:50 पे 2 तारीख की रात को हुआ था, जो कि 3 तारीख लग गई गुरुजी। अच्छा, 2:50। जन्म स्थान बताएं। अमृतसर पंजाब का है। अमृतसर पंजाब का। हाँ जी गुरुजी। देखो बेटा, इस बच्चे की जन्म कुंडली मेरे समक्ष हाजिर है और एक लगन अर्थात मेष लगन की कुंडली इस बच्चे की। द्वितीय भाव में बुध, तृतीय भाव में सूर्य, शुक्र, चंद्र और चतुर्थ भाव में केतु, पंचम भाव में मंगल, शनि के साथ बेहद क्रोधी बच्चा है। और नवम भाव में गुरु, दशम भाव में राहु इस कुंडली में विराजमान है। और फिलहाल इस बच्चे पर जो दशा चल रही है गुरु ग्रह की दशा के चलते इस बच्चे की स्थिति क्या है? इस बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें क्यों खड़ी हो रही हैं? क्योंकि इसके अष्टम भाव में मंगल की राशि अर्थात वृश्चिक राशि विराजमान है और मंगल इस राशि के जो स्वामी हैं वो शनि के साथ पंचम भाव में सूर्य की राशि में विराजमान है। तो ये एक स्थिति उत्पन्न हो गई कि इस बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। ठीक है, और माता के घर में केतु विराजमान है कर्क राशि के, तो जब से बच्चे का जन्म हुआ तब से माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? माता को नियमित रूप से केतु मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम केम केतु नमः और पंचमुखी रुद्राक्ष के 3 दाने गले में धारण करने चाहिए। बच्चे को स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे को स्वास्थ्य के लिए एक रत्न धारण करना चाहिए जिसे कहा जाता है मूंगा 6.25 रत्ती का तांबे में इस बच्चे के गले में धारण करा दे और साथ में धारण करा दें 7 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि मंगल और शनि पंचम भाव में एक साथ विराजमान है। तो शनि की शांति के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष और मंगल के लिए मूंगा धारण कराएं इस बच्चे के गले में। और एक मंत्र जाप ये बच्चा नियमित रूप से करे। महामंत्र वेदों का जो है वो है गायत्री मंत्र। नियमित रूप से बच्चा गायत्री मंत्र का जाप करे। ये नहीं करेगा तो बेटा आप करें। देखिए, आपके उपाय करने से इस बच्चे को भी लाभ मिलेगा। आप नियमित रूप से एक बात और कहना चाहूंगी, मेरे से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है गुरुजी। मैंने ना अपने बेटे के लिए बहुत जगह से उपाय करवाए, पूजा करवाई है। मैं गुरुजी पूजा करवा के कर्जे में आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं चाहती हूँ गुरुजी आज मैं आपसे जुड़ गई तो आप ही के दौरान मुझे कुछ समाधान मिल जाए। मैं आपसे ले सकती हूँ रतन रुद्राक्ष गुरुजी? बिल्कुल बेटा, आपको ये रतन रुद्राक्ष के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे संस्थान से, साईं वैदिक सेवा संस्थान से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, इनका भौतिक मूल्य दे करके। लेकिन इस बात की शर्त या गारंटी है
कि जो भी रत्न आपको मिलेंगे वो सच्चे और शुद्ध रत्न होंगे, पहली बात। द्वितीय कि ये सभी रत्न रुद्राक्ष हम आप लोगों के नाम, गोत्र और कुल के नाम से इन्हें सिद्ध करके आपके पास भेजते हैं, ठीक है। हाँ जी गुरुजी। आप इन उपायों को कीजिएगा, ये बच्चा और आप सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मेरा आशीर्वाद है कि आपका जीवन कल्याणमय हो। हरिओम। दर्शकों, आज मैं ये भी चाह रहा था कि आप लोगों की बहुत सारी कॉल्स और मेल के माध्यम से मुझे बार बार एक बात तो मिल रही है कि गुरुजी आपने नशे पर जो प्रोग्राम किया था आज वो फिर करें। मैं खुद ये चाहता हूं कि इस समाज को नशा मुक्त हो जाए, ये समाज नशा मुक्त हो जाए। मैं इसमें क्या प्रयास कर सकता हूं? मैं एक ब्राह्मण हूं, ज्योतिषाचार्य हूं और इसी माध्यम से मैं चाहूंगा कि इस देश से नशे को दूर कर दिया जाए। तो बार बार लोगों की कॉल्स, ईमेल्स आते हैं, गुरुजी मैं पहले भी ये प्रोग्राम बहुत बार कर चुका हूं, 2-3 बार इस प्रोग्राम को कर चुका हूं, लेकिन आप लोगों के बार बार आग्रह करने पर इस प्रोग्राम को आज मैं फिर कर रहा हूं। लेकिन शर्त यह कि आज आप मुझे कॉल करते रहे, सीधी आपकी और हमारी बात होगी आज, और नशे के ऊपर भी मैं आप लोगों को ज्ञान देता रहूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि नशा क्यों करते हैं लोग, नशा क्यों करते हैं, क्या इसका पुनर्जन्म से संबंधित कोई कार्य है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन एक दर्शक जुड़ गए, पहले कॉल लेते हैं। हेलो। जी जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ, आशीर्वाद। गुरुजी, मैं परेशान हूँ भाई को लेकर। राहुल बात कर रहा हूँ मैं, मुजफ्फरपुर से। जी। एक्चुअली गुरुजी, अभी कुछ टाइम पहले एक रिश्ता आया था भाई के लिए जी। तो लड़की वालों ने लड़की की डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी थी, मैच कराया, हमने कुंडली मिलान कराया, जी। सब कुछ ठीक था। बट बाद में अचानक से पता चला, लड़की वालों की तरफ से रिप्लाई मिला कि डेट ऑफ बर्थ जो हमने दी थी वो रॉन्ग थी, गलत थी, हम रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। और बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता आया था, वो टूट गया किसी कारण से। जी। पिताजी है नहीं, मैं भाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ जी। आपके भाई की जन्म तिथि बताएं, नाम बताएं पहले। भाई का क्या नाम है? अमित नाम है गुरुजी। अमित जी। जन्म तिथि बताएं। 15 अगस्त 1988। 1988 जी गुरुजी। अमित नाम है, 15 अगस्त 1988। समय बताएं। रात का 9 बजे का है। रात 9 बजे का। जन्म स्थान बताएं। मुजफ्फरपुर का जन्म है। मुजफ्फरपुर। जी गुरुजी। जी। देखो बेटा, अमित की जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। अमित जो है मांगलिक है, अर्थात मीन लगन की कुंडली है और मंगल लगन में है, तो ये साबित होता है कि ये बच्चा मांगलिक है, पहली बात। द्वितीय स्थिति क्या है कि सप्तम भाव में, पत्नी के भाव में, सप्तम भाव जातक के लिए पत्नी का भाव होता है, वहां कन्या राशि विराजमान है, लेकिन साथ में चंद्रमा विराजमान है। तो चंद्रमा जो है मात्र 3 अंशों पर विराजमान है, तो वैवाहिक स्थिति, मांगलिक कार्यों की स्थिति तो वैसे ही कमजोर है भाग्य में। और द्वितीय स्थिति कि केतु नीच राशि के बुध के साथ 6ठे भाव में बैठे, तो सभी तरह के कार्यों में अड़चने और गुप्त शत्रु उत्पन्न होते रहेंगे। मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा रिश्ता तोड़ कौन रहा है, बात कौन कर रहा है, ठीक है। झूठे ब्लेम लगते रहेंगे जीवन में भाई पर, और गुप्त शत्रु प्रहार करते रहेंगे, और वो स्थिति बनी हुई है। और फिलहाल इस पर जो दशा चल रही है राहु की महादशा में इस समय बुध ग्रह की अंतरदशा चल रही है। कन्या राशि के स्वामी बुध, जिनकी अंतरदशा राहु के साथ चल रही है, और राहु इनकी कुंडली में द्वादश भाव में विराजमान है, शनि की राशि में। तो बेटा, वैवाहिक संबंधी कार्यों में बेहद अड़चने हैं, और इनके जीवन में रिश्ते की जो संभावना है वो अब से तकरीबन 8 महीने बाद बन सकती है, अगर आप मेरे बताए कुछ उपाय अभी से शुरू कर दें तो। जी गुरुजी, बहुत मेहरबानी होगी गुरुजी। मुझे जो भी रास्ता दिखाएंगे मैं उसको पकड़ के चलूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है, सारा घर का भार मेरे ऊपर ही है और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। एक बहुत मुश्किल से रिश्ता आया था, कोई बात भी पहले सब कुछ ठीक था गुरुजी, लड़की वाले तैयार थे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि डेट ऑफ बर्थ गलत है, हम रिश्ता नहीं करेंगे, पता नहीं क्या हुआ। देखो बेटा, गुप्त शत्रु इस बच्चे की कुंडली में केतु नीच राशि का और बुध के साथ 6ठे भाव में विराजमान है, तो गुप्त शत्रु उत्पन्न होते रहेंगे और वो प्रहार करते रहेंगे, और वो कार्य हो चुका। अभी हमें क्या करना, अभी हमें संभलना है। आप दिल छोटा ना करें, पिता नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, मैं बैठा हूं, आप चिंता ना करें। लेकिन जो मैं उपाय बता रहा हूं, जो मैं मार्ग दिखा रहा हूं, उस पर चलें। इस बच्चे का विवाह बहुत सुंदर लड़की से होगा और बहुत अच्छी लड़की से होगा। आप नोट कर ले, मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं। सबसे पहला कार्य,
इस बच्चे को नियमित रूप से राहु मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह राहु नमः। सायकाल की वेला में 108 बार रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप ये बच्चा नियमित रूप से करे, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, इस बच्चे को एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। एक मुखी रुद्राक्ष इस बच्चे को गले में धारण करना है। सोमवार सुबह की वेला में गंगा जल से धोकर के रुद्राक्ष धारण कर लें। और तीसरा कार्य, इस बच्चे को एक रतन डालना जिसे कहा जाता है जरकन। शुक्र चतुर्थ भाव में मिथुन राशि के विराजमान है, जरकन धारण करें क्योंकि बहुत कमजोर अंशों पर हैं, 12 अंशों पर शुक्र विराजमान है। तो जरकन धारण करते ही शुक्र ग्रह की स्थिति प्रबल होगी और विवाह की स्थितियां बनने लगेंगी। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर ने चाहा तो आने वाले 8 महीने पश्चात घर में शहनाइयां गूंजेगी और इस जातक का विवाह होगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे नशे पर कि नशा इस समाज को कैसे खोखला करता जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे घरों को उजड़ते देखा है और इस नशे की एक स्थिति को उत्पन्न करने में एक महायोग शामिल है जिसे कहा जाता है पितृदोष योग। अगर आपके परिवार में पितृदोष बनता है तो घर की जो वंश बेल है, जो घर के नौजवान बच्चे हैं, जो अभी पीढ़ी पनप रही है, वो किसी ना किसी रूप से खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या करें? और नशा गुरु ग्रह के प्रभाव से और राहु के प्रभाव से व्यसन का योग बनता है। अगर कुंडली में लगन में मकर राशि के गुरु विराजमान हैं और कर्म स्थान में राहु विराजमान है तो निसंदेह एक ना एक दिन वो जातक व्यसनी अवश्य हो, अर्थात किसी ना किसी व्यसन को अवश्य अपने साथ लगाकर रखेगा। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मुझे अपने विषय में कुछ जानकारी चाहिए। हाँ बोलिए बेटा। हाँ गुरुजी, मेरी शॉप है पार्लर की और कॉस्मेटिक की जी। तो वो चल नहीं रही है बिल्कुल भी। जी। हाँ, और सेहत को लेके भी बहुत दिक्कत रहती है, आए दिन तबीयत खराब रहती है मेरी। बेटा आप अपनी जन्म तिथि, आपका नाम बताएं। जी, नाम गुरुजी रेणु सिंह। हाँ जी, रेणु सिंह गुरुजी, रेणु सिंह। रेणु सिंह। आप अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। जन्म तिथि है गुरुजी 2/11 जी 1993। 2/11/1993। जी, समय बताएं। टाइम नहीं पता है गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, आप अपने पिता का नाम बताएं। पिता का नाम है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। जी बेटा, आप अपनी माता का नाम बताएं। लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह। बेटा आपका जन्म स्थान बोले आप। जन्म स्थान गुरुजी हरियाणा का है, झज्जर का। हरियाणा झज्जर का। जी बेटा, 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हरे महादेव। देखो बेटा, आपकी जो भाग्य की स्थिति है बहुत अच्छी है। फिलहाल आप कॉस्मेटिक का जो काम करना चाह रही हैं वो आपके भाग्य के अनुकूल है, आप इसे कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपकी जो दुकान है वो दक्षिण मुखी है, ठीक है? दक्षिण मुखी दुकान है तो आप घर दुकान के मेन द्वार पर एक चांदी का तार डाल दें। पहला कार्य तो यह करें। द्वितीय कार्य, आप अपनी दुकान में श्री यंत्र स्थापित करें शुक्रवार के दिन और उसे जल का छींटा दे। नित्य प्रति घी की जोत जलाया करें। श्री यंत्र के आगे लक्ष्मी जी का ध्यान या दुर्गा जी का ध्यान किया करें। और तीसरा कार्य, आपने कहा कि आप कपड़े का काम करना चाह रही हैं, साथ में कॉस्मेटिक का और कपड़े का, ठीक है ना? तो कपड़े का काम आपके लिए विशेष लाभकारी नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। 1 वर्ष तक कपड़े के काम में छोटी छोटी बाधाएं रह सकती हैं, लेकिन आगे आपका कपड़े का काम अच्छा चलेगा। आप नियमित रूप से एक मंत्र जाप अवश्य करती रहें। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः और 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिएगा। आपका काम सफल होगा। तकरीबन 1 वर्ष लगेगा इस काम को सफलता तक जाने में, ठीक है? और उसके बाद ये काम आपका सुचारू रूप से चलेगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि व्यसन मुक्त कैसे किया जाए देश को।
व्यसन मुक्त ऐसे किया जाए कि मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, अगर आपके घर में, परिवार में, समाज में कहीं आपके नॉलेज में कोई व्यक्ति है जो नशा करता है नियमित रूप से, उस पर इन कार्यों को बताइएगा या कराइएगा, तो ईश्वर ने चाहा तो उसका नशा छूट जाएगा। नशा कुंडली के अनुसार नशा जो देने वाले ग्रह हैं वह है गुरु और राहु, जो मैंने अभी बताया आपको। गुरु और राहु किस प्रकार नशा दे सकते हैं? गुरु बुद्धि के स्वामी हैं, अच्छा भी दे सकते हैं, बुद्धिमान भी व्यक्ति हो सकता है, बुद्धि के बल पर इस दुनिया पर राज कर सकता है, लेकिन बुद्धि के बल पर वो दुनिया में पिट भी सकता है। कुबुद्धि हो जाए, कुछ भी गलत हो जाएगा, पिटेगा। राहु, अगर गुरु नीच राशि के हों और राहु किसी भी राशि में, विशेष करके अगर कर्म स्थान में जुड़ जाएं, द्वितीय भाव में जुड़ जाएं, तो व्यसन का योग बन जाएगा। जो व्यक्ति शराब का नशा करते हैं नियमित रूप से शराब पीते और परिवार वाले दुखी हैं, सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता है, तो क्या करें? उसके लिए समाधान बता रहा हूं। 7 लौंग और 7 इलायची, 7 लौंग और 7 इलायची आप एक गिलास में डाल करके उसे ढक करके रख दें और एक मंत्र जाप करना है। मंत्र है ओम रा राहुवे नमः। ओम रा राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप उस गिलास को जहां ढक करके रखा वहीं रखा रहने दें और इस मंत्र का जाप करें। आप कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं। और यह जल जिसमें 7 लौंग और 7 इलायची आपने रखी, यह जल एक रात अगर लौंग इलायची रखी है और ये मंत्र जाप आपने कर दिया है, तो उस व्यसनी व्यक्ति को अगर आप ये जल दिन में 3 बार पिला करके खत्म कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो व्यसन मुक्त होने लगेगा। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मैं यूपी से बात कर रहा हूँ, विकास। हाँ जी विकास जी, बोलिए। गुरुजी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ गुरुजी। अच्छा, क्या हुआ? गुरुजी, बच्चे का नाम पूनम है। बच्चे का नाम? बच्चे का नाम पूनम राज्य है, पूरा अच्छा। नाम गुरुजी। जी। और इनकी जन्म दिनांक जो है 14/9/1995 का जन्म है गुरुजी। 14/9/1995 का जन्म है जी। हाँ, दोपहर में 12:47 का गुरुजी, यूपी का, मेरठ का। मेरठ का जी। तो गुरुजी मैं इसलिए परेशान हूँ, बच्चा है तो सीधा साधा, लेकिन अब मानसिक तनाव बच्चे को बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है गुरुजी जी। और हमेशा चोट बच्चे को बहुत ज्यादा लगती है। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं इस बच्चे के लिए कि 8 लगन की कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है इस बच्चे की, और जी गुरुजी। गुरु इस बच्चे की कुंडली में विराजमान है लगन में, और ये बच्चा मांगलिक है क्योंकि द्वादश भाव में इस बच्चे के मंगल विराजमान है, तो ये बच्चा मांगलिक है। और आपको विशेष बात ये बता दूं कि इस बच्चे पर इस समय राहु ग्रह की महादशा चल रही है। हाँ जी गुरुजी। ठीक है, और राहु की महादशा के चलते इस बच्चे पर लगातार चोट संबंधी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो इस बच्चे की स्थिति क्या है कुंडली में कि शनि चतुर्थ स्थान में, सुख के स्थान में शनि विराजमान है और दशम भाव में सूर्य स्वयं राशि के विराजमान है, जिसके कारण इसके जीवन में जो दृष्टि है सूर्य और शनि की, वो बहुत सारे संकट उत्पन्न करती है, अर्थात दुख उत्पन्न करती है। उसके लिए एक विशेष कार्य बता रहा हूं बेटा, जो आप पुत्र के निमित्त करें। पहला कार्य तो यह कि आपको नियमित रूप से पुत्र के निमित्त शनि मंत्र का डेली जाप करना है। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। एक कार्य 1.5 माला नियमित रूप से जाप करें। इस बच्चे को एक रतन धारण कराएं जिसे कहा जाता है माणिक। माणिक तांबे में गले में इस बच्चे को धारण कराएं रविवार सुबह की वेला में, और घर पर सायंकाल की वेला में गूगल और लोबान की धुनी पूरे घर पर गाय के उपले पर दी जाए सायंकाल की वेला में, जिससे इस बच्चे पर आ रहा संकट समाप्त हो। तो गुरुजी फिर बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना गुरुजी? बिल्कुल बेटा, ये बच्चा ठीक है, लेकिन ये राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा का समय है, जिसमें बार बार बच्चे को चोट, दोष, स्वास्थ्य संबंधी दोष उत्पन्न हो रहे हैं। ये समाप्त होते चले जाएंगे। आपको जो मैंने उपाय बताए, इन उपायों को कीजिएगा। हरिओम। दर्शकों, हम बात कर रहे थे नशा कि नशा कैसे छुटवाया जाए। नशे के लिए अगर जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति, गुरु अगर लगन में बहुत कम अंशों पर विराजमान है और तुला राशि में, तो भी घर में व्यसन योग वो बच्चा ले सकता है। इनसे मुक्ति कैसे हो, नशा छूटे कैसे? नशे
के आदि जो परिवार में मैंने देखा है बच्चे हैं, वो नशा पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चोरी कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, झूठ फरेब कर सकते हैं। घर का माहौल आतंकित रहता है, बुरी तरह से आतंकित रहता है घर का माहौल। तो जिनके भी घर में कोई भी जातक अगर नशा करता है, उसके लिए अभी समाधान बता रहा हूं। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। मेरी बात आचार्य जी से और ये दुख सागर में आचार्य हाँ जी, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बात कर रहा हूँ। बोलो बेटा। आचार्य जी, मेरा नाम सरोज है। हाँ सरोज जी। मेरा बेटा है, उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश जी। और उसकी जन्म तिथि है आचार्य जी 7 अक्टूबर 1982। 7 अक्टूबर 1982। 7 अक्टूबर 1982 जी जी। और समय बताएं। जन्म सुबह हुआ है 10:39 पे। 10:39 पे इसका जन्म हुआ है। जन्म स्थान बताएं। दिल्ली का जन्म है इनका। दिल्ली का जन्म है जी। देखो बेटा, जो मैं प्रकाश की, हाँ बोलिए बोलिए। आचार्य जी, इनकी जो परेशानी ये है ना कि शादी में ना बहुत ज्यादा मतलब कि दिक्कत आ रही है। अभी बीच में इनकी एंगेजमेंट भी हुई थी और वो भी टूट गई। मतलब बात चलती है, फिर बीच में वो दिक्कत बहुत ज्यादा परेशान आचार्य जी। उम्र भी बहुत ज्यादा होती जा रही है इनकी। देखो बेटा, एक बात बता दूं मैं आपको। इस बच्चे की जो कुंडली है 8 लगन की कुंडली और मंगल लगन में विराजमान है, जिससे ये बच्चा मांगलिक होते हुए भी मांगलिक दोष से मुक्त है, मांगलिक नहीं है। पहली बात तो ये। द्वितीय बात ये कि इस बच्चे की कुंडली में एक स्थिति है। स्थिति क्या है कि शुक्र जो है कन्या राशि का 11वें भाव में सूर्य के साथ विराजमान है। अर्थात पहले तो शुक्र अस्त की स्थिति में और नीच राशि में विराजमान है। शुक्र जो है विवाह का कारक ग्रह है कुंडली में, विवाह का कारक ग्रह है कुंडली में। और कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव में शुक्र की राशि में विराजमान है। 7वां भाव पत्नी के लिए है और वहां भी जो चंद्रमा विराजमान है वो शुक्र की राशि में, और शुक्र स्वयं नीच राशि को रचते हैं। तो क्या होगा, इसे कहा जाता है काहल योग। काहल योग है तो जो वैवाहिक जीवन को शुरू करने में बेहद तनाव में स्थितियां उत्पन्न कर देगा, जिसके चलते विवाह संबंधी स्थितियां बेहद परेशानी में आ जाएंगी। तो नियमित रूप से एक मंत्र जाप करना है इस बच्चे को। पहला मंत्र क्या है इस बच्चे के लिए? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। शुक्र मंत्र का नियमित रूप से जाप करे। 2 माला, एक माला सुबह और एक माला सायकाल की वेला में एक कार्य। द्वितीय कार्य 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। तृतीय कार्य इस बच्चे को एक रतन डालना है। रतन क्या डालना है? रतन डालना है पुखराज। सीधे हाथ की पहली उंगली में 7.25 रत्ती का अगर पुखराज धारण कर ले तो इसके लिए विशेष लाभकारी होगा। और एक कार्य कि हर शनिवार ये बच्चा काजल का तिलक भैरव मंदिर में जाकर के भैरव के चरणों में जाकर के अर्पित किया करे। इन कार्यों के चलते इसके विवाह संबंधी स्थितियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अभी 6 महीने, 6.5 महीने इस बच्चे के वैवाहिक जीवन शुरू करने में बाधा है। 6.5 महीने बाद अगर ये उपाय चलते रहे तो इस बच्चे का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। हरि हम बात कर रहे थे कि नशा मुक्ति के लिए हमें क्या करना है, क्या समाधान करें। आपके घर में कोई भी जातक अगर नशा करता है तो एक विशेष उपाय मैं बता रहा हूं। उस उपाय के नियमित प्रयोग से उस बच्चे का नशा, उसकी आदत उसकी कम हो सकती है। कार्य क्या है कि आप एक बोतल लें, कांच की बोतल लें। उसमें कांच की बोतल का रंग हो काला। उसमें पानी भर करके 7 दिन तक धूप में रखें। 7वें दिन इस बोतल को उठाएं और वह जल 1 दिन में 7 बार उस बच्चे पर प्रयोग किया जाए। ऐसा करते रहने से, लगातार करते रहने से उस बच्चे में नशे की तलब घट जाएगी। एक कार्य। द्वितीय कार्य, घर में गूगल और लोबान और जटा मानसी कपूर के साथ गाय के उपले पर सायंकाल की वेला में प्रयोग किया जाए, अर्थात धूनी दी जाए। और तीसरा कार्य, घर में घी की शुद्ध जोत जला करके माता या पिता उस जातक के निमित्त गायत्री मंत्र का जाप करें और गायत्री मंत्र के जाप के पश्चात चंदन का तिलक उस नशा करने वाले जातक को सिर पर या माथे पर तिलक लगा दें, जिससे उस बच्चे के नशा करने की तलब ग्रह स्थितियों के अनुसार घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। आपको एक विशेष
बात और बता दें, घर में अगर गायत्री मंत्र का जाप कोई भी करता है तो पितृदोष में तो शांति मिलती ही मिलती है। घर की जो नकारात्मक स्थिति है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह नष्ट हो जाती है। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी नमस्ते। नमस्कार। जी गुरुजी मैं कुलदीप बात कर रहा हूँ गुरुजी। हाँ कुलदीप जी बोलिए। कुलदीप जी गुरुजी मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। मेरा कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ भी काम करना चाह रहा हूँ, हर जगह से परेशानी आ रही है। नुकसान लगा जन्म हुआ है स्थिति गुरुजी। आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी माता पिता ने तो मुझे कभी बताया नहीं है, ना ही मालूम है मुझे। आपका नाम कुलदीप, पिता का नाम बोले बेटा? विश्वनाथ। विश्वनाथ। आपकी माता जी का नाम बताएं। गुरुजी माता जी का नाम है राजकुमारी। राजकुमारी। आपका जन्म स्थान बोले बेटा? गुरुजी दिल्ली। दिल्ली। बेटा 3 बार जय महाकाल बोलते रहें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, आपके भविष्य की स्थिति क्या है कि आपके जीवन में आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको काम क्या करना है, दिशा सही नहीं पकड़ पा रहे हैं कोई भी, क्योंकि आपके भाग्य की स्थिति शनि से ग्रसित है। आपको नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करना बेटा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 1.5 माला नियमित रूप से कर दें इसे। काले घोड़े की नाल का छल्ला सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण करें और विशेष आपको 10 मुखी रुद्राक्ष गले में तुरंत धारण कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, इन कार्यों के चलते आपके जीवन से अड़चनें समाप्त हो जाएंगी, शनि की स्थिति शांत हो जाएगी। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। क्या मेरी बात आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से हो रही है? बिल्कुल बेटा, आपकी बात आचार्य गिरीश गोस्वामी से हो रही है, बोलिए आप। बहुत सौभाग्य की बात है गुरुजी, मैं बहुत टाइम से प्रयास कर रही हूँ आपसे बात करने का। मैं नीतू बात कर रही हूँ गुरुजी। आप बड़ी भाग्यशाली हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपकी कॉल लग गई है। जी अवश्य गुरुजी, मैं बहुत टाइम से प्रयास कर रही हूँ गुरुजी। मैं अपने बेटे को लेके बहुत ज्यादा परेशान हूँ जी। बेटे की तरफ से स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है गुरुजी। जी 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 बताएं बेटा। बेटे का नाम है हरदेश, बेटे का नाम है मेरे। हरदेश जी। जी गुरुजी। हरदेश की जन्म तिथि बताएं। 3 जुलाई सन 2008। 3 जुलाई सन 2008। हरदेश की वो बताएं, जन्म समय का बताएं। समय रात को 1:50 पे 2 तारीख की रात को हुआ था, जो कि 3 तारीख लग गई गुरुजी। अच्छा, 2:50। जन्म स्थान बताएं। अमृतसर पंजाब का है। अमृतसर पंजाब का। हाँ जी गुरुजी। देखो बेटा, इस बच्चे की जन्म कुंडली मेरे समक्ष हाजिर है और 1 लगन अर्थात मेष लगन की कुंडली इस बच्चे की। 2य भाव में बुध, 3य भाव में सूर्य शुक्र चंद्र और 4th भाव में केतु, 5th भाव में मंगल शनि के साथ बेहद क्रोधी बच्चा है। और 9वें भाव में गुरु, 10वें भाव में राहु इस कुंडली में विराजमान है। और फिलहाल इस बच्चे पर जो दशा चल रही है गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह की दशा के चलते इस बच्चे की स्थिति क्या है, इस बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें क्यों खड़ी हो रही हैं? क्योंकि इसके 8वें भाव में मंगल की राशि अर्थात वृश्चिक राशि विराजमान है और मंगल इस राशि के जो स्वामी हैं वो शनि के साथ 5वें भाव में सूर्य की राशि में विराजमान है। तो ये एक स्थिति उत्पन्न हो गई कि इस बच्चे का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। ठीक है। और माता के घर में केतु विराजमान है कर्क राशि के, तो जब से बच्चे का जन्म हुआ तब से माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? माता को नियमित रूप से केतु मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम केम केतु नमः और पंचमुखी रुद्राक्ष के 3 दाने गले में धारण करने चाहिए। बच्चे को स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे को स्वास्थ्य के लिए एक रत्न धारण करना चाहिए जिसे कहा जाता है मूंगा। आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करेंगे। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com।
आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।